अहिल्याबाई होलकर जी के एक शताब्दी और उनके 300 जन्मदिन के ऊपर एक पंचायत प्रतिनिधि के रूप में मैं सभी से निवेदन करता हूं कि जो जहां है वहां पे बैठ जाए। केवल 2 या 3 मिनट का टाइम लगेगा। सभी मेरी महिलाओं बहनों से मातृशक्ति से प्रणाम करता हूं कि जो जहां पर है वो वहीं के वहीं बैठ जाए। अभी हमें हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी मामनारे असीम मरीन जी को भी सुनना है आपको। आज अब आप 300 जयंती के रूप में आज आप उपस्थित हुए हैं। पंचायत प्रतिनिधि एक ऐसा प्रतिनिधि सभा होती है जो ग्राम पंचायत के बीडीसी से शुरू होता है और ग्राम पंचायत के प्रतिनिधि के रूप में जो सर्वोच्च स्थान तक जाता है, जो हमारे देश के सशक्तिकरण को बढ़ाता है, हमारे देश की ऊर्जा को बढ़ाता है और राजनीतिक स्थिति को मजबूत करता है। मैं सर्वप्रथम सबसे पहले तो आदरणीय मंजू सिवाल जी को, आदरणीय ममता जी को, आदरणीय जिलाध्यक्ष जी को, आदरणीय राजेंद्र वाल्मीकि जी को, जिन्होंने भी इस कार्यक्रम को किया, सभी ने इतने एकत्रित लोग किए, सभी को नमन करता हूँ और प्रणाम करता हूँ कि उन्होंने कार्यक्रम को सफल बनाया। और सर्वप्रथम मैं आप लोगों से कहना चाहता हूँ कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने एक ऐसे इतिहास को, जिस इतिहास के बारे में आज आप सोच करके भी नहीं सोच सकते कि इस इतिहास को हम कैसे गौरवान्वित करते हैं। मैं आज लोक माता अहिल्याबाई को, लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी को सादर नमन करता हूँ और नमन करते हुए उनके इतिहास पर एक टिप्पणी करने के साथ साथ उनके साथ मैं अपनी वाणी को कड़ी को जोड़ता हूँ। लोक माता अहिल्याबाई एक मालवा की महारानी नहीं, लोक माता अहिल्याबाई केवल मालवा की एक महारानी नहीं थी, बल्कि उन्होंने भारतीय इतिहास की एक सरल विभूति के रूप में काम किया। जैसे कि ममता जी ने बताया कि एक सरल विभूति के रूप में काम किया तो होलकर जी ने किया। लोक माता होलकर जी ने जो काम किया वो एक सरलता के साथ किया। उन्होंने हमेशा धर्म, संस्कृति, संस्कार, लोक कल्याण को जोड़ करके अगर काम किया तो राजधर्म बनाने का काम किया। तो वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी थी, जिन्होंने लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने राजधर्म को बनाने का काम किया। तो संकेत दिया कि राजधर्म रहेगा तो इस भारतीय इतिहास में रहेगा। उन्होंने अगर काम किया तो नारी सशक्तिकरण के लिए किया, उन्होंने काम किया तो महिला सशक्तिकरण के लिए काम किया। और महिला सशक्तिकरण के लिए ऐसे ही नहीं काम किया, उन्होंने जो है नारी शक्ति के लिए ऐसे ही काम नहीं किया। आप देखो कि 300 वर्ष पहले 1725 में जिस महान विभूति का जन्म हुआ हो, 300 वर्ष पूर्व जहाँ सड़कें ना हो, जहाँ बसें ना हो, जहाँ इंटरनेट ना हो, जहाँ रेल सेवा ना हो, जहाँ पर चलने के लिए कोई व्यवस्था ना हो, लेकिन उन्होंने अपनी साहस से, अपने पराक्रम से, अपनी वीरता से जो काम किया, आज उस इतिहास को रचा जाता है, उस इतिहास को देखा जाता है। उन्होंने कहा कि मैंने हमेशा अपने राज में, अपने राज के अंदर जब उन्होंने अपना राज करना शुरू करा तो उनके साथ कितनी परेशानियां आई ये आप सोच करके परिकल्पना करके देख नहीं सकते कि ऐसी प्रकाष्ठा को उन्होंने दूर किया, ऐसी संघर्ष की प्रकाष्ठा को दूर किया कि उस प्रकाष्ठा को आप याद करिएगा कि 1725 में जन्म हुआ, 1733 में शादी हुई, 1754 में उनके पति की मृत्यु हो गई और कुछ ही वर्षों बाद उनके ससुर की मृत्यु हो जाती है, उनके बेटे की मृत्यु हो जाती है। घर में अकेले रह करके नारी सशक्तिकरण का सबसे बड़ा उदाहरण है तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी है। और लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी ने हमेशा जो जोड़ा है उनके जीवन के प्रेरणा से, उनके जीवन के स्रोत से, अगर आप देखेंगे कि उनके प्रेरणा स्रोत को आप लेकर के अंदर उतारेंगे तो भारतीय इतिहास की गाथा को आप बहुत आगे तक लिख सकते हैं। भारतीय इतिहास के अंदर उन्होंने हमेशा धर्मनिष्ठा, अपना धैर्य, अपना साहस, अपनी सेवा, अपनी नीति, अपनी शक्ति और तप और त्याग के साथ काम किया। तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी थी जिन्होंने कि अपने जीवन के अंदर न्याय का, सत्यता के साथ दिया, न्याय की वाणी को ऊपर तक पहुंचाने का काम किया। तो वो लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी थी, न्याय की रक्षा करने वाली थी तो लोक माता अहिल्याबाई होलकर थी। उनके शासन में आज तक इतिहास गवाह है कि उनके शासन में जब उन्होंने शासन किया तो उनके शासन की आज भी इतिहास में लिखा जाता है कि उनके शासन के अंदर उन्होंने कहा कि मेरे सामने जो प्रजा बैठी है वो मेरे प्रजा नहीं है, मैं प्रजा नहीं मानती, मैं प्रजा के
के रूप में उनको अपना भाई मानती हूँ, अपना बेटा मानती हूँ, अपना पिता मानती हूँ और मैं उनके माँ के रूप में काम करती हूँ। उन्होंने हमेशा अपना काम जो शासक के रूप में किया वो सरलता के साथ किया, निपुणता के साथ किया और उन्होंने जब सरलता और निपुणता के साथ काम किया तो इस इतिहास को लेकर के भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व ने एक ही बात समझी कि इस भारत के इतिहास को, जो गौरवान्वित इतिहास था, लेकिन भारत के गौरवान्वित इतिहास को खत्म करने का काम किसने किया? कांग्रेस की सरकार ने किया। कभी नहीं बताया कि लोक माता अहिल्याबाई होलकर जी का इतिहास क्या है, लेकिन आज आपके सामने जो इतिहास है वो गौरवान्वित इतिहास है। लेकिन कांग्रेस की तुष्टीकरण की राजनीति, कांग्रेस तुष्टीकरण की रोगी, कांग्रेस ने तुष्टीकरण को ऊपर ले जाने का काम किया और उन्होंने क्या काम किया? उन्होंने अकबर को याद किया, उन्होंने गौरी को याद किया, उन्होंने गजनवी को याद किया, उन्होंने इन सब के इतिहास को याद किया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेतृत्व के माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी, माननीय योगी जी, माननीय अमित शाह जी ने भारत के इतिहास को बदलने का काम और गौरवान्वित करने का काम किया। मैं उनको सादर